students, welcome to you and your presentation. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस थ्योरम, जिसमें क्वेश्चन के रूप में इसे पूछा जाता है। गॉस के प्रमेय को लिखें एवं इसे प्रमाणित करें एवं इसकी सहायता से किसी आवेशित खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात की जाती है। टुडे द क्लास गॉस थ्योरम, state and explain Gauss theorem, finding out electric intensity of a charged hollow sphere. According to Gauss theorem, we have to know about at first Gauss theorem. Gauss theorem एक स्टेटमेंट है जिसे हमें साबित करनी है, जिसे हमें प्रूफ करनी है। गॉस थ्योरम को हम इस तरह से स्टेटमेंट के रूप में डाल सकते हैं। किसी बंद सरफेस में कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान सरफेस द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद सरफेस में कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान सरफेस द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्जेज ऑफ द क्लोज्ड ऑफ एनी स्फेरिकल सरफेस। Any spherical surface. Remember this statement that is known as Gauss theorem, and it can be derived in other statement as the total value of electric flux enclosed surface of a sphere is 1/ε0 times to the total charge of surrounded area. According to this statement, I would derive it phi. This is the symbol known as phi. Phi equal to integration S surface EdS, that is E upon 1/ε0। हमें यही प्रूफ करनी है। Where Q is the charge of surrounded area, Q घेरे हुए क्षेत्र पर लगाए गए चार्ज हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है। एंड इप्सिलॉन नॉट इज para electric constant, para electric
constant that is known as permeability. ये जो Q जो कि घेरे हुए क्षेत्र का चार्ज है, इप्सिलॉन नॉट पैरा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम परमेबिलिटी कहते हैं, ये सारे टर्म आपको याद रखना चाहिए। प्रूफ, इसका प्रूफ है, जिस प्रूफ को हम लोग दिखाएंगे कैसे कि ये इसके 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो इसके लिए हम थ्योरम द्वारा स्टेटेड जो हमें हेल्प दिए गए हैं, उस हेल्प को हम प्रूफ करेंगे, प्रमाणित करेंगे। प्रूफ, प्रमाण, हर एक चीज़ की अपनी प्रमाण होती है, अपनी पहचान होती है, वही पहचान आपको दिखाना होगा। Suppose S be the closed surface that enclosed Q charge. S be the closed surface that carry plus Q charge. R be the radius, R उसकी त्रिज्या है, छोटे से जो एरिया है जिसे सरफेस इनक्लोज्ड किया हुआ है, that is denoted by S, and their center distance is called radius, that is R. This rounded part is surface and this dotted area is del S. यह बहुत छोटी एरिया होती है जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल फाई है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी of each point on the spherical surface, electric intensity of each point on electric surface, that is a spherical surface, that is E equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square into vector R. That is equation first. And now the electric flux passes through the ds area will be
किसी भी गोलीय स्फेयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इंटेंसिटी 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू चार्ज अपॉन आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर। अब हम लोग जानेंगे कि गोले के सरफेस पर जो पास करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं उस संबंध में। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ईच पॉइंट ऑफ द sphere through which electric flux is passed through. In this way, del phi equal to del phi सबसे छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो उस सरफेस पर जो पॉइंट के जैसा एरिया है उसी एरिया को इंट्रोड्यूस करता है, तो ई डेल एस। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में देख रहे थे और इसी वैल्यू पर हम इक्वेशन फर्स्ट को पुट ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर इंटू डेल एस। ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से लिए हैं तो लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इफ आर वेक्टर इज very smallest area that is negligible, then del phi equal to 1/4 pi epsilon naught into q by r square। ये जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स वेरी स्मॉलेस्ट एरिया है, बहुत छोटा एरिया है, इसलिए दैट इज नेग्लिजिबल। नगण्य है, इसलिए इस एरिया को हम केवल डेल एस के रूप में ही जानते हैं। इसको हम डेल एस के ही रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे, दैट इज डी एस, वेरी स्मॉलेस्ट सरफेस and their derivatives where r vector is very smallest area that is negligible, that value will be 1, उसका वैल्यू हम 1 कर सकते हैं। सो area of a sphere is 4 pi r square, therefore del phi equal to 1/4 pi epsilon naught into q by r square into 4 pi r square। 4 pi r square that can be diminished now we have d phi equal to q by epsilon naught, this is the final resultant, and total
चार्ज ऑफ इनक्लोज्ड एरिया will be Q equal to Q upon epsilon naught. This is the total electric flux. Total electric flux enclosed by the spherical surface, which is Q by epsilon naught. That is the Gauss theorem. Gauss theorem stated that the total value of electric flux enclosed surface of a spherical surface is 1 by epsilon naught times to the total charges. This is the Gauss theorem and very much applicable in the field of student for the intermediate 12th board examination and the incoming competitive examination. Next day we study about the application and conditions of Gauss theorems. इस पर हम 4 प्रकार के एप्लीकेशन को डिराइव करेंगे और सभी का मान हम इसी के अनुरूप प्रूफ करेंगे कि गॉस थ्योरम जो है किसी भी सरफेस द्वारा घेरे गए दिस एरिया और उसके किसी बिंदु पर लगाए गए चार्ज उस एरिया के 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होता है। इसी चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे।